ओम श्री गणेशाय नमः। अथ द्वितीय अध्याय। यम मार्ग की यातना का वर्णन। बैतरणी नदी का स्वरूप। यम मार्ग के 16 पुरों में क्रमशः गमन तथा वहाँ पुत्रादिकों के द्वारा दिए गए पिंडदान को ग्रहण करना। गरुड़ उवाच क्रेदिशो यमलोकस्य पुनः भवति दुःखदाः यान्ति तत्र यान्ति यथा पापास्तस्मै कथयिकेशो। गरुड़ जो है भगवान विष्णु के पास जाए के पूछा था कि प्रभु यमलोक का मार्ग कौन प्रकार से दुखदायी है और पापी लोग वहाँ कौन प्रकार से जाता वह हमका बताई। श्री भगवान उवाच यम मार्ग महाद दुःखप्रदं ते कथम्यहं मम भक्तोऽपि तच्छ्रुत्वा त्वं भविष्यति कंपितः। वृक्षछाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरः यस्मिन् मार्गे न च नाद्यं येन प्रमाणं समुद्धरेतः न जलं दृश्यते क्वापि तिष्ठोति व्यापिवेत ताप्यते द्वादशादित्यं प्लयन्ते यथा खगः। भगवान कहते हैं कि गरुड़ महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में हम तुमका बताई थे, ध्यान से सुना। मेरा भक्त होने पर यदि तुम उसको सुन लोगे तो तुम्हारा रोम रोम कांप जाएगा। यह मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है कि प्राणी विश्राम कर सके। यम मार्ग में अन्न की व्यवस्था नहीं है को भोजन कर सके, और यम मार्ग में जल की व्यवस्था नहीं है कि प्राणी जल पी करके अपनी आत्मा को तृप्ति करे। हे गरुड़, वहाँ कहीं न जल है, न अन्न है और न कहीं छाया है। ये सा अरण्य मैंने बिल्कुल बगीचा एकदम सोना साना है जिसे अत्यंत त्रिशातुर वह जीव पी सके। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 महीना हुआ, वहाँ तब गर्मी नहीं आवा थी। तस्मिन् गच्छन्ति पापात्मा शीतवातेन वारिणाः पीडिताः कंटकै विधीयते क्वापि क्वाचित् सर्प महर्विषैः सिंह व्याघ्रे स्वाभिर्घोरे वेक्षते क्वापि पापकृताः कृच्छिक दृश्यते क्वापि क्वाचिद्यन्ते हीननाः तथा क्वाचिन् महाघोरा घोरमासि पत्रवनः महत योजनानां शास्त्रे द्वैविस्ताराया मत स्मृतम्। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली ठंड हवा से पीड़ित होता है और कभी उसे कांटे गड़ते हैं और कभी भयंकर सांपों द्वारा उसे डस लिया जाता है। कहीं कहीं सिंह बाघ और भयंकर कुत्तों के द्वारा उसे नोचा जाता है, कहीं बिच्छुओं को द्वारा डसा जाता है तो कहीं उसे आग पर जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असिपत्र वन नामक नरक में वह पहुँचता है जो 2000 योजन विस्तार वाला बताया गया है। ककोलोक बट गृध सारंग दशांश संकुलम सदावग्निं च तत्पक्षे छिन्ना भिन्ना प्रजायते क्वाचित् पतन्यन्धकोपे विकटाट पर्वतात् क्वाचितः गच्छन्ते क्षुरधारासु शङ्कुनामुपरि क्वाचितः साख्यालयन्धे तस्याग्रे जले निपतन्ति क्वाचितः क्वाचित् पंकजलोढ़े क्वाचित् सप्तप्त कर्दमे। वह वन जो है कौवा उल्लू बटों पक्षी विशेषों गीध सारक तथा डांसों से भरा हुआ है। उसमें चारों ओर दावाग्नि भरी हुई है। अश्वपत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में जाकर के छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं उसे अंधे कुएं में गिरना पड़ता है तो कहीं पर्वत विकट ऊंचे पर्वत से गिरना पड़ता है तो कहीं नोक धार पर उसे चलना पड़ता है तो कहीं कीलों के ऊपर से उसे चलना पड़ता है और कहीं घने अंधकार में गिरता है और कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरना पड़ता है। कहीं जोंक से भरे हुए तथा कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है। शांताप्त बालुका किरणे जातताम्रैः क्वाचितः क्वाचिदांग सारांशो च महाधु आकुले क्वाचितः क्वाचिदांगरवृष्टिश्च शिलावृष्टिशिखसभद्रकः रक्तवृष्टि सहस्रवृष्टि क्वाचिदु असंपूर्णा खरणम् क्षारकधर्म वृष्टिश्च महानिम्नांशा क्वाचिद प्रहारम क्वापि कंदरेखो प्रवेशनम। कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए उस मार्ग पर उस जीव को चलना पड़ता है।
कहीं आग की वर्षा हो रही है, कहीं बिजली की गिरने के साथ पत्थर की वर्षा हो रही है, तो कहीं रक्त की धार बह रही है, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि हो रही है। कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, तो कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों पर की चढ़ाई है, और कहीं गुफाओं में उसे प्रवेश करना पड़ता है। गाढ़ान अंधकार स्त्री दुखारोह शिला क्वचित पायुर्शोणित पूर्णस्य विष्टापूर्ण हृदय क्वचितः मार्ग मध्ये बहत्युग्रा घोरावतनी नदी सा दृष्ट्वा बहु दुःखदा किं वा यस्या वार्ता भयावहा शतयोजना विस्तीर्णा पूयशोणित वाहिनी अस्थिवृंदा तथा दुर्गा मांस शोणित कदर्मः। वहाँ मार्ग में कहीं अंधकार है, तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यह मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर बैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायी तो हो, तो क्या आश्चर्य है, उसकी बात करना ही, बैतरणी नदी के संबंध में वार्तालाप करना भय पैदा करने वाली है। इसलिए उस बैतरणी का नाम कभी कोई व्यक्ति नहीं लेता है। वह 100 योजन चौड़ी है, उसमें मवाद और रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से उसका घाट का बनाया गया है। उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार करने योग्य है। अगाधा दुस्तरा पापे के शैवाल दुर्गम महाग्रह समाकृणा घोरपक्षे सतमृतः आगतं पापिनं दृष्ट्वा ज्वाला धूम समाकुलः क्वचिते सा नदी तक्षार्या काटान्तार घृतं तथा यथा कृभिः संकुला घोरे शौची वक्रे समन्ततः मृत्युण्डे महाग्रे धैर्वार्या से परिवारिता शिशुमारेश्व मकरे ज्वालोका मत्स्या कच्छपैः अर्थे अज्जलयस्थे जीवस्य पूरिता मांसभेदकैः पतिता सततु प्रवाहे चाकुर्दन्ति बहुपापिनः भ्राता पुत्रता तेति प्रयन्ति मुहुर्मुहुः दुःखिता सा तिस्ता पापा पिबन्ति किल शोणिताः सरी दुराधीरापूरं वहति फेलिनं बहु महाघोरा रातिगर्जन्ति दुर्निश्चया भयावहा तस्या दर्शमन्त्रेण पापः स्वर्ग चेतनः। वह नदी अथाह गहरी है, पापियों के द्वारा दुखपूर्वक पार की जाने वाली है। वह नदी केश रूपी सेवर से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय घड़ियालों से भरा है और उसमें सैकड़ों प्रकार के पक्षी आवृत हैं, भरे रहते हैं। हे गरुण, आए हुए पापियों को वह नदी देख करके अग्नि की भांति वह जो है खौलने लगती है। जिस तरीके से अग्नि में कराहा को धर दिया जाता है और घी डाल दिया जाता है, और घी डालने के बाद जब आँच वो घी पिघलने लगता है, जब कढ़ाई एकदम लाल हो जाती है, आँच लग जाती है, तो वो कड़कड़ाने लगता है। उसी तरीके से वह नदी पापी मनुष्यों को देख करके कड़कड़ाने लगती है। ब्रज के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध और कौवे से घिरी हुई है। वह नदी सुषमार मगर जोंक मछली कछुआ तथा अंश मांस खाने वाले जीवों से भरी हुई है। उसके धार में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हे भाई, हाँ पुत्र, हाँ तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार रुदन करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्त के धार में प्रवाह से भरी होने के कारण महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुवृश्चिक संकीर्णा सेविता कृष्णपन्नगैः तन्मध्ये पातितानां चात्रातां कोऽपि न विद्यते अवर्त सत्सहस्रासे पाताले यन्ति पापिनः क्षणं तिष्ठन्ति पाताले क्षणादुपवर्तिनः पापिना पातना एव निर्वृता सा नदी खगः न पारं दृश्यते तस्या दुस्तारा बहुदुःखदाः। बहुत से बिच्छू तथा काले सांपों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भवनों में पड़ करके पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले जाते हैं। हे करुण, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार देखना संभव नहीं है। वह अत्यंत दुखपूर्वक
तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। एवं बहुविधि क्लेशो यम मार्गे दुख देहे क्रोशंतस्य रुदंतस्य दुखिना यान्ति पापिनः। वासेन यत्रितात् केशित कृष्णमाणास्थाङ्कुशैः शास्त्राग्रे पृष्ठतापयं प्रोतयनीयमानस्य पापिनः। नासाग्रपाशकृष्टस्य कर्णपाशे स्थितापरे कालपाशे कृष्णमाणा काके कृष्णास्थापरे। इस प्रकार बहुत प्रकार के कष्टों से भरी होने के कारण तो वह नदी दुखप्रद यम मार्ग में पापी मनुष्य यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी जंजीरों से बांधे होने के कारण और कुछ को अंकुश में फंसा करके खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास से और कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं। कुछ काल पास से खींचे जाते हैं और कुछ कौओं के द्वारा खींचे जाते हैं। ग्रीवा बाहुषु पादेषु बद्ध्वा पृष्ठे च शृंगले आयो भार चयम केचिद्वहन्तं पतितयन्ति तेः यमदूतैर्महाघोरे सतर्यामानस्य मुदकरी वामन्तो रुधिरं वाकत्र तदेवासनन् वसनन्ति ते पुनः शोचन्ता स्वानि कर्माणि ग्लानि गच्छन्ति जन्तवः अतीव दुःख संपन्ना प्रयन्ति यम मंदिरः। वे पापी गर्दन हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हैं हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुदगरों से पीटे जाते हुए मुख से रक्त बमन करते हैं तथा बमन किए हुए रक्त को पुनः हुआ पान कर लेते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत दुख का अनुभव करते हैं और अतीब दुखित होकर के यमलोक में जाते हैं। तथा बिना ब्रजन मार्गे पुत्र पौत्र इति ब्रुवन हाहेत प्रोदन नित्या मनोपयाति मंददी महता पुण्य योगेन मनुषां जन्म लभ्यते तात प्रायना कृतो धर्मा कृत समे मया कृतम मया नादन्तं ताहुतं हुतासने तपो नात्राप्यं त्रिदशा न पूजिताः नातिर्सेव्या विहिता विधान तो देहे वाचि निस्तराय त्वया कृतम्। इस प्रकार मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी हाँ पुत्र हाँ पौत्र इस प्रकार पुत्र और लड़का और नाती को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है और विचार करता है कि हमने ऐसा कोनो पुण्य कार्य नहीं करे रहें जौने से हमका दोबारा मनुष्यों ने प्राप्त हो सके, उसे प्राप्त करके मैं फिर धर्म का आचरण कर सकूं। ऐसा हम कोनो धर्म के कार्य नहीं करे रहें या हम का कैली हैं, हम को दान नहीं दीन है, अग्नि में हवन नहीं करें, तपस्या नहीं करें, देवतन की पूजा नहीं करें, विधि विधान से तीर्थ सेवा नहीं करें। अतः अब भगवान जो है यम के दूतों कहते अरे जीव तू कब अग्नि में हवन नहीं करे, तीर्थ यात्रा नहीं करे, देवता के पूजा पाठ नहीं करे, दान दक्षिणा नहीं करे और तो जैसन तू कर्म करे वही के फल तो का भोग है। ना पूजिता विप्रगणा सुरापगा ना चाश्रिता सतपुरुषा ना सेविता पारोपकारो ना कृत्वा कदाचन देहिना क्वचिन्निस्तरायत कृतया कृतम्। जलाशयो नैव कृतो हि निर्जले मनुष्यदेहे तो पशुपक्षेतवेः गोवी प्रत्यार्थ कर्माकारी नड़वापी देहिना क्वचिन्निस्तरः यत त्वया कृतम्। हे जीव तू कब ब्राह्मण की पूजा नहीं करे, गंगा नदी के सहारा नहीं लिया, सत्पुरुषन की सेवा नहीं करे, दूसरे उपकार नहीं करे। हे जीव जैसन तू कर्म करे ओ का तो का फल भोगे का है। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए तू जो है जलहीन प्रदेश में जलाशय के निर्माण नहीं करे, गाय और ब्राह्मण के जीविका के हित थोड़ा प्रयास नहीं करे, इसलिए जैसन तू कर्म करे है वो हिसाब से तू अपन कष्ट भोगा। ना नित्यदानम नागावाहिनकम कृतम ना वेद शास्त्रार्थ वचा प्रमाणितम सुतम पुराणम ना चा पूजितो जो जेहिन क्वचिन्निस्तरा त्वया कृतम। तुमने नित्य दान किया नहीं, गाय की सेवा करे नहीं, भरण पोषण की व्यवस्था नहीं करे, वेद और शास्त्र के वचन का माने नहीं, प्रमाण नहीं माने, पुराण का सुने नहीं, विद्वान की पूजा करे नहीं, जैसन तू कर्म करे वही हिसाब से तुम का फल भोगे क्या है। भारतीर्मया नैव कृतं हितं वचा पतिव्रतं नैव कदापि पालितं न गौरवं क्वापि कृतं गोरुचितं देहिनं क्वचिन्निस्तरा यत्त्वया कृतं। न धर्मा बध्या पतिदेव सवितो बहिन प्रवेशो न कृतो मृतोपदौ
अयं वैदव्यमासद्य तपोना सेवितं देहिन क्वाचिन्निस्तरा यत्त्वया कृतं मासोपवर्षान् विशोषितं मया चन्द्रायणाय वा हिते सविस्तरैः नारी शरीरं बहुदुःखभाजनं दग्धं माया पूर्वकृते कर्मभिः। नारी जी भी पश्चाताप करते हुए कहता है कि मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन नहीं किया, पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया और गुरुजनों को यथोचित सम्मान कभी नहीं दिया। इसलिए अब नारी जीव को कहते हैं नियम के दूत कि हे नारी जीव, जैसे तू का वो पद की सेवा नहीं करे और पतिव्रत के धर्म का पालन नहीं करे, गुरुजन का सम्मानित नहीं करे, इसलिए जैसन तू कर्म करे वही के सब का फल भोगे है। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पद की सेवा ही नहीं और पद की मृत्यु हो जाने के बाद बहन प्रवेश करके उनका अनुगमन किया नहीं, वैधव्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत किया नहीं, इसलिए जैसन तू कर्म करे वही के तुमका फल भोगे है। बस पर्यंत किए जाने पर उपवास से तथा चंद्रायण व्रतों आदि सुविस्तरण नियमों से के पालन से शरीर का सुखाय नहीं। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। एवं विलाप्यम बहुशो स्मरणं पूर्वदैहिकं मनुष्यत्वं मम कुतहिति क्रोशानं प्रसपयति। 10 सप्तादिनानेको बहुवियोगेन गच्छति। 18 दिने तक्षार प्रेता सौम्यपुरं प्रेता तस्मिन् पूर्वरे रम्ये प्रेतानां च गणो महान् पुष्पभद्रा नदी तत्र नाय क्रोधा प्रिय दर्शनः। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव शरीर कहाँ चला गया है, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह जीव यह मार्ग में चलता है। हे गरुण, 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्प भद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाले बट वृक्ष हैं। किं पुरे तत्र न विश्रामं प्राप्यते यं किंकरे दारपुत्रादिकं सौख्यं स्मरन्ते तत् दुःखिताः। धनानानि वृत्ति पौत्राणि सर्वशोचति ते वैदा तदा प्रेतस्तुन्तया तत्रत्यः किंकरस चेदम्बुभ्रमणः। क्वा धनं क्वा सुतो जाया क्वा सुहृदं क्वा च बन्धवः स्वकर्मोपार्जितं भोक्त्या मूलम याहि चिरं पदे। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर के वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह जीव अपने धन वृत्त और पौत्र आदि के विषय में जब सोचे लागत है तब वहाँ के रहने वाले यम के दूतों के द्वारा उसे इस प्रकार कहते हैं कि धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। अरे मूढ़ जीव अपने कर्मोपार्जित फल को भोगता है, इसलिए सुदीर्घ काल तक बहुत लंबे वर्ष तक इस यम मार्ग में तुम्हें चलना पड़ेगा। जनवासम बल बलम बलम मध्वागानम नो संबालयम यत से परलोक पंथा गंतव्यमसिना निश्चिते में भक्तेन मार्गेण यत्र भावता विक्रयो नः आबालाख्यात मार्गेयायम नैवं मृत्यो श्रुतस्तभ्या पुराण संभवं वाक्यं ते द्विजेभ्योऽपि न श्रुतं। एवं मुक्तस्ततो दूते तड़या मानस मुदगरे निपतन्तु न पतनाधावन पासेरा किस देवलातः। हे परलोक के राही, तू यह जानत रहे कि राहगीरों का बल और संबल पथे ही होता है, जिसके लिए तू प्रयास तो करे नहीं। तू यह भी जानत रहे कि तुम्हारे निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है। तुम्हें निश्चित जानत रहे कि हमका पाप के मार्ग में चले के है, तो उस रास्ते पर कोई भी लेन देन नहीं हो सकता है। वह मार्ग तो छोटे छोटे बालकों को भी जानकारी रहती है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराण के वचन को सुना नहीं? इस प्रकार कह करके मुदगरों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक जंजीर अक्षियों से खींचा जाता है। अन्नम दत्तम सुदय पौत्रे स्नेहाद्वयं कृपे अथवा मासिकं पिंडमान स्नाति तथा सौरिपुरं प्रेत नाना तत्र नामन्ति तत्र राजा वै जंगम कालुरूपद्रिका तद्दृष्ट्वा वै भीतो विश्रामे कुरुते मतिम् उदकं चान्य संयुक्तं भुक्तं ये तत्पुरं गतः त्रैपाचिके वै दत्तं तत्पुरमतिक्रमेतः।
यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों के द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को वह जीव खाता है। उसके बाद वह जीव सौरपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरपुर में काल के रूप को धारण करने वाले जंगम नामक राजा राज्य करता है। उसे देख करके वह जीव भयभीत होकर के विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने भाई बंधुजनों के द्वारा दिए गए तीसरे पक्ष के मासिक श्राद्ध को पत्रापाछी अन्न मासिक श्राद्ध के अन्न जल को खा करके उस पुर को आगे को छोड़ करके आगे की ओर चला जाता है। ततो नगेंद्र भवनम प्रेतो याति तुरानिविदः वनानि तत्र रौद्राणि दृष्ट्वा क्रन्ति दुःखिताः निर्घृणे कृष्णामाणस्तु रुदिते च पुनः पुनः मासाद्वयावासदेतु तत्पूर्वम् अम्बवितो व्रजेतः भुक्त्वा पिण्डं जलं वस्त्रं दत्तं व्याधबन्धने वैर्यः कृष्णमाणा पुनः पयसे नियते ग्रहे चाकिंग्रहे। उसके बाद शीघ्रतापूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहाँ भयंकर वनों को देख करके दुखी होकर के रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रुदन करता है और 2 महीने के अंत में वह दुखी होकर के वहाँ से जाता है। बंधुओं के द्वारा भाई बंधु के द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों से के द्वारा पास से बार बार खींच करके पुनः आगे की ओर ले जाया जाता है। मासे तृतीये संप्राप्ते प्राप्यम गंधर्वपत्तवनम तृतीय मासिकं पिंडम तत्र भुक्त्वा प्रसर्पयति शैलागमं चतुर्थे च मासिं प्राप्नोति वैपुरम पाषाणास्त्र परसन्ति प्रेतस्योपरि भूरिशः चतुर्थमासिकं पिंडम भुक्त्वा किंचित् सुखे भवेत् ततो याति पुरं प्रेता क्रोचम मासेत पंचमे। तीसरे महीने में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहाँ तीसरे महीने के पिंड को खा करके आगे चलता है। चौथे मास में शैलागमपुर में पहुँचता है और वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहाँ चौथे महीने के पिंड को खा करके वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रौचपुर की ओर जाता है। हस्तदंतं तदा भुक्तांगे प्रेता क्रौचपुरम स्थिता पंचमासिकं पिंडं भुक्त्वा क्रूरपुरं प्रेत सार्धके पंचभिर्मा सैन्य खण्डमासिकं प्रेत तत्र दन्तेन पिंडेन घटेनाप्यायमित स्थितः मुहूर्तार्ध तु विश्राम्यं कंपमानं सुदिग्धा तत्पुरं तु परित्याज्य तर्जितोऽयं किंकरैः प्रयातिचित्रभवनं विचित्रो नाम पार्थिवा यमास्येवानुजो भ्राता यत्र राज्यं प्रशस्तिः। क्रौचपुर में स्थित वह प्रेत वहाँ भाई बंधु के द्वारा हाथ से दिए गए 5वें महीने के पिंड को खा करके आगे क्रूरपुर की ओर जा चलता है। 5.5 महीना बीत जाने के बाद पूर्ण खरमासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर के वह आधे मुहूर्त तक 5 महीना के बाद 5.5 महीने में जो पिंडदान होता है वो से हुआ जो है पिंडदान घटदान करने के बाद वह वहाँ आधे मुहूर्त तक विश्राम करने के बाद यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़ करके चित्रभवन नामक पुर को प्राप्त जाता है और जहाँ यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। ताम विलोक्य महाकायम यदा भीता पलायते तदा सम्मुखागत्य कैवर्त इदं ब्रुवन् भयं ते ततु कमाय मह वैतरणी नदीमा नावामादाय सम्प्राप्य यदि ते पुण्यमेदृश्यम् दानं वितरणं प्रोक्तं मुनिभिस्त्वादर्शिभिः इयं सा तीर्थया तस्माद् वैतरणे स्मृतः। उस विशाल शरीर वाले राजा को देख करके वह जीव डर से भागता है। तब सामने आकर के धीवर उससे कहते हैं कि हम इस महावैतन नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेके आए हैं। यदि तुम इस प्रकार कोई भी प्रकार से शुभ कर्म पुण्यदान आदि किए हो तो तब इसमें बैठा, यदि तू नहीं करे है तो तुम्हें खेती नाव बैठे खेती न हो। यह बैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसका नाम बैतरणी पड़ा है। यदि त्वया प्रदत्ता गौस्तदा नैरूप सपति नन्यते वचस्ते तिसुत्वाह दैवासते। यदि तुमने बैतरणी गाय का दान किया होता तो ना तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन को सुनकर के प्रेत हाँ दैव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देख करके वह नदी खोलने लगती है और उसे देख करके प्रेत अत्यंत रुदन करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान न दिया हो ऐसा परमात्मा
उस बैतरणी नदी में डूबा रहता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगा करके बंसी से मछली की भांति उसे ऊपर की ओर खींच लेते हैं। खड़मासिकम चायत पिंडम तत्र भुक्त्वा प्रसरपति मार्गे च विलपंतम यान्ति बुभुक्षा पीड़ितो हेलयम्मा। सप्तमे मासी संप्राप्ते पुरं बहवः पदं व्रजेत तत्र भुक्तंगे प्रदत्तं तत्र सप्तमे मास पुत्रगैः तत्पुरं तु व्यातिक्रमं दुःखदं पूर्वमृक्षति महादुःखम् आवनोति चैखे गच्छन् खगे चेश्वरः। वहाँ खड़मासिक पिंड खा करके वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर के विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें महीना में वह बहवापतपुर को जाता है और वहाँ अपने पुत्रों के द्वारा दिए हुए 7वें महीने के पिंड को खाता है। हे गरुण, उस पुर को पार कर कर वह जीव दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह जीव महान दुख को प्राप्त करता है। मास्याष्टमे प्रदत्तं यत्पिंडं भुक्त्वा प्रसर्पयति 9वें मासे संपूर्ण नानाकर्णपुरं व्रेद नानाकर्णगणान् दृष्ट्वा क्रन्दमानान् सदूरणान् स्वं च शून्यहृदयं समाक्रदन्ति दुःखिताः विहाय तत्पुरुषं प्रेतस्तर्जितोऽयं किङ्करे सुप्तभुवनं गच्छेद स्मेहे मासी कृष्यक्षतः। वहाँ 8वें महीना में दिए हुए पिंड को खा करके आगे बढ़ता है और 9वां महीना पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर को प्राप्त होता है। वहाँ रुदन करते हुए अनेक भयावह क्रंदगणों को देख करके वह स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर के रुदन करने लगता है। उस पुर को छोड़ करके वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुप्त भवन नामक नगर में पहुँचता है। पिंडदानं जलं तत्र भुक्त्वापि न सुखी भवेत् समासी चैकादशे पूर्णे पूरं रौद्रं च गच्छति दशैकमास्यं तत्र भुक्तं दत्तसुतादभिः साधे चैकादशे मासी पयोवर्षमेक्षति मेघास्त्रवर प्रवर्षन्ति प्रेतानां दुःखदायका न्यूनाब्धिकं च यच्छद्रध्यं तत्र भुक्तंगे च दुःखिताः। वहाँ पुत्रादिकों के द्वारा पिंड दान और जल अंजल प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11 महीना पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादिकों के द्वारा दिए हुए एकादश मासिक के पिंड को वह खाता है। 11.5 महीना बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहाँ प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते रहते हैं। वहाँ पर दुखी वह प्रेत वार्षिक की श्राद्ध को पिंड को खाता है। संपूर्णे तु ततो वर्षे शीताढ्यं नगरं व्रेद हिमाच्छतकुङ्कुरं तत्र महाशीतं तथा तापत्रयापि शीतार्तदुःखितासोऽपि विचिते हि दिशो दशाः तिष्ठन्ते बन्धवात्मकोऽपि यो मे दुःखं व्यपोहति किङ्कारस्ते वतन्यत्र कुन्ते पुण्यं हि तदितृसम्मा भुक्त्वा च वर्षिकं पिण्डं धैर्यमलाम्बते पुनः। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीताध्याय नामक नगर को प्राप्त होता है। वहाँ हिम से भी 100 गुनी ज़्यादा महान ठंड रहती है। शीत से दुखी हुआ जीव दुखित हुआ जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं मेरा भाई बंधु हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं कि तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है। फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह जीव धैर्य धारण करता है। ततः संवत्सरायन्ते प्रत्यासने यमाले बहुभीतिपुरे गत्वा हस्तमात्रं समुत्सृजेत अंगुष्ठमात्रो वायुष्य करभोगा खेचरा यातनादेयमासाद्या सायम्ये प्रयातिशाः अर्धेहा कदिन्दानानि धैर्यान् यान्तन्तान् कश्यपाय कष्टिन्तु ते पुरं यान्ति गिरित्वा दृढबन्धनैः। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतपुर में जाकर के हाथ भर अपने शरीर को छोड़ देता है। हे गरुण, उस पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु रूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूत के साथ जाता है। हे गरुण, जिन्होंने अर्धदैहिक दान नहीं किया, मरणकालिक दान नहीं किया, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से युक्त यमपुर को जाते हैं। धर्मराज बुरे शांति चतुर्द्वारा केचरा यात्रां दक्षिण द्वार मार्गास्ते परकीर्तितः अस्मिन् पथि महाघोरे क्षोत्स्याः संपीडिताः यथा यान्ति तथा प्रोक्तं किं भूया श्रोतुमिच्छसि। हे आकाश में विचरण करने वाले करुण, धर्मराज के पुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण के मार्ग से का मैंने तुमसे वर्णन कर दिया।
इस महान भयंकर मार्ग में भूख प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया। अब आगे क्या सुनना चाहते हो? बोलिए गरुड़ भगवान की जय।